आज की कहानी है मेट्रो वाली लड़की। रोज़ की तरह आज भी मैं मेट्रो में अकेले सफ़र करने वाला हूँ। पहले मैं ये सफ़र अपने दोस्तों के साथ करता था, तब ये 40 मिनट का सफ़र 4 मिनट जैसा लगता था। लेकिन जब से मैं अकेला हो गया हूँ, यही सफ़र मुझे 4 घंटे का फील होता है। लेकिन इस सफ़र को फिर 4 मिनट बनाने में मेरा साथ देती है मेरी ये हमसफ़र, मेरी किताबें, मेरी कहानियाँ। आज का सफ़र भी मेरा कुछ ऐसा ही है। मैं हूँ और मेरे साथ में है मेरी नॉवेल, मेरी एक और कहानी। मैं विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर हूँ। यहाँ से मुझे अक्सर मेट्रो में सीट मिल जाती है, इसलिए क्योंकि यहाँ से कुछ मेट्रो रिटर्न्स होती हैं। स्टेशन पर मेट्रो आकर लगती है, दरवाजे खुलते हैं और मैं मेट्रो में अंदर उस सीट पर जाकर बैठ जाता हूँ जो किसी के लिए आरक्षित नहीं होती। मैं अपनी सीट पर बैठकर अपने बैग को पैरों के पास रखकर अपनी कहानी शुरू करता हूँ। मैं हिंदी नॉवेल पढ़ना पसंद करता हूँ। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको मेट्रो में सफ़र करते वक्त अक्सर कुछ सो कॉल्ड एलीट क्लास के लोग मिल जाएंगे जो आपको हिंदी की किताबें पढ़ते या हिंदी में कहानियाँ पढ़ते ऐसी नज़रों से देखेंगे जैसे कि हिंदी पढ़ने वाले गंवार ही होते हैं, और ऐसा मुंह बिचकाते हैं जैसे वो बड़े ज्ञानी हों और आप मूर्ख। खैर, ऐसा एक बार मैंने एक बड़े लेखक को ये कहते सुना है कि एक बार कानपुर आईआईटी में उनका वास्ता एक ऐसी लड़की से हुआ जो उनकी नॉवेल की 2 कॉपीज रखती थी, एक हिंदी की, दूसरी इंग्लिश की। इंग्लिश वाली कॉलेज में पढ़ने के लिए या यूँ कहें तो दिखाने के लिए, और हिंदी वाली कॉपी घर पर पढ़ने के लिए या ये कहें कि कहानी को समझने के लिए। मुझे हिंदी समझ में आती है और हिंदी को मैं, और हम दोनों को एक दूसरे का ये साथ अच्छा लगता है। खैर, अभी मैं अपने नॉवेल में सुधा और चंदर की कहानी में ऐसा खोया हुआ था कि मुझे उस रास्ते में पड़ने वाले 7 स्टेशन जो राजीव चौक पहुंचने के बीच में आते हैं और उनके बीच में लगने वाला 2-2 मिनट का समय जो मुझे 2 घंटे का लगता है, वह आज मुझे पता ही नहीं चल रहा है। सुधा और चंदर की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में होने वाली है। सुधा चंदर को फ़ोन करके रेस्टोरेंट का एड्रेस बताती है और वहां आने को कहती है। ठीक 3 बजे चंदर रेस्टोरेंट पहुंच चुका है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ है और वह सुधा को कॉल नहीं कर पा रहा। रेस्टोरेंट का नाम याद नहीं आ रहा। वह उस जगह पर पहुंचकर वहां के सभी रेस्टोरेंट में जाकर सुधा को ढूंढ रहा है। तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, हेलो, मैं यहाँ हूँ। पीछे मुड़कर देखता है, सुधा बोल रही होती है। तभी मुझे मेट्रो की अनाउंसमेंट सुनाई देती है, अगला स्टेशन राजीव चौक है, दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे, कृपया सावधानी से उतरें। मैं एक हाथ में अपनी नॉवेल लिए और दूसरे हाथ से बैग उठाता हूँ और गेट पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ। राजीव चौक स्टेशन पर दरवाजे खुलते हैं। हमेशा की तरह आज भी यहाँ बहुत भीड़ है। मैं सीढ़ियों से ऊपर ब्लू लाइन पर नोएडा की मेट्रो के लिए जाता हूँ और वहाँ जाकर आगे की लाइन में जहाँ करीब मेट्रो की दूसरी या तीसरी बोगी आकर लगती है, वहाँ खड़ा हो जाता हूँ। वहाँ सीट तो नहीं मिलती, लेकिन खड़े होने की जगह मिल जाती है। मुझे पता है कि मुझे सीट नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने ऐसी जगह चुनी है जहाँ खड़े होकर के पढ़ते वक्त मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मेट्रो के दरवाजे जिधर खुल रहे हैं, उसके दूसरी तरफ के दरवाजे के पास मैं अपना बैग रखता हूँ। वहाँ बगल में लगे हैंडल और कांच से टिककर मैं खड़ा हो जाता हूँ और अपनी कहानी पढ़ने लगता हूँ। भीड़ बहुत है, हमेशा की तरह मैं अपनी कहानी में खोया हुआ हूँ कि तभी मुझे महसूस होता है कि कोई झुक के मेरी किताब का कवर पेज देखना चाह रहा है। मैं किताब को थोड़ा ऊपर उठाता हूँ। वह कवर पेज पर नाम पढ़ती है और बड़े अदब से कहती है, डार्क नाइट हिंदी में, अच्छी है, नाइस। ऐसा कहकर मुझे एक स्माइल देकर कैरी ऑन कहती है। अच्छा लगता है मुझे, इसलिए कि वह लड़की है और इसलिए भी कि शायद ये पहली है जिसने मुझे मेट्रो में हिंदी नॉवेल पढ़ते देख ऐसा रिएक्शन दिया हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे ये नज़रें विश्वविद्यालय स्टेशन से ही मेरा पीछा कर रही हैं। करीब 5.5 फीट लंबा शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, लंबी नुकीली नाक,
चेहरे पर हल्की थकान लिए वो फॉर्मल ड्रेस में, पैरों में काले जूते, पीठ पर एक डेल का लैपटॉप बैग और हाथ में कोई हिंदी नॉवेल लिए मेरे सामने खड़ी है। अब मेरा ध्यान थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, थोड़ा सुधा और चंदर की कहानी में, थोड़ा अब शायद अपनी कहानी में। मैं हर एक पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ना चाहते हुए भी उसे देखता हूँ। वो भी मेरी तरफ देख रही है, करीब करीब उसी वक्त जब मैं उसे। अब थोड़ा आगे बढ़ने पर जब मेट्रो में सीट खाली होती है तो मैं खुद बैठने की जगह उसे ऑफर करता हूँ, मगर वो एक स्माइल के साथ मना कर देती है और मुझे बैठने को कहती है। मैं बैठ जाता हूँ। आगे चलकर मेरे बगल वाली सीट खाली होती है और वो भी वहाँ पर बैठ जाती है। अब हमारी बातें हो रही हैं, लेकिन सिर्फ आंखों से। मेरे बगल में एक कपल, हस्बैंड वाइफ और उनका करीब 4 साल का बच्चा है। वो बच्चा वहाँ पर बैठे सबको अपनी प्यारी बचकानी हरकतों से हंसा रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है, बच्चे पर प्यार आ रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि वह उस बच्चे को देखकर मुस्कुरा रही है और कभी कभी मुस्कुराकर मेरी तरफ भी देख ले रही है। वह थोड़ा शर्मा रही है और मैं थोड़ा हिचक रहा हूँ। वो भी चाहती है मुझसे बात करना और मैं भी। कहानी पढ़ते और उसे देखते देखते मेरा स्टेशन आ जाता है और जैसे कि हम करते हैं कि स्टेशन पर उतरने से पहले हम मेट्रो में अंदर ही अंदर बोगी चेंज कर लेते हैं, जिससे कि उतरकर सीढ़ियों तक जाने के लिए हमें ज़्यादा चलना ना पड़े। मैं भी ऐसा ही करता हूँ और वो भी मेरे आगे आगे चल रही है। शायद उसे भी यहीं उतरना है। अब मेट्रो से उतरकर प्लेटफॉर्म पर हम दोनों धीरे धीरे चल रहे हैं। अभी मैं आगे हूँ और वो मेरे पीछे। शायद ये सोच के कि कुछ बातें हों, वो मेरे पीछे आ रही है। मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे क्रॉस करे और आगे निकल जाए, लेकिन वो भी बहुत धीमे धीमे चल रही है। हम दोनों सीढ़ियों पर होते हैं, तभी पीछे से आवाज़ देती है, तुम नर्वस हो क्या? नहीं नहीं तो क्यों, क्या हुआ? आई एम फाइन। तो तुम उतरते वक्त चलते चलते मेरे पीछे लेडीज बोगी तक क्यों आ गए थे? मैं हंसने लगता हूँ और वो भी। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। हाय, आई एम प्रिया। अंकुर। ओह, नाइस नेम। थैंक्स। अभी मेरे दिल की धड़कन अपनी स्पीड लिमिट से 2 गुने गति से चल रही है। हम मेट्रो से एग्जिट करते हैं। हमारा एक दूसरे से इंट्रोडक्शन होता है। वह बताती है वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जैसा कि उसके ड्रेस से भी लग रहा था। वह किसी कॉर्पोरेट कंपनी की एम्प्लॉय है। तुम क्या करते हो? मैं राइटर हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ। कैसी कहानियाँ? वास्तविक कहानियाँ। वास्तविक? हाँ। काल्पनिक क्यों नहीं? तुम्हें कल्पना में विश्वास नहीं है? नहीं है, लेकिन वह लिखना पसंद करता हूँ जिसे मैं जीता हूँ, या यूँ कहें तो जिसे किताब पढ़ने वाला जीता है। अच्छा है, तो तुम एक राइटर हो। मैंने सुना है राइटर दिल के बहुत अच्छे होते हैं। हो सकता है, मैं अब अपने बारे में क्या कहूँ। फिर हम बात करते करते ऑटो तक आ जाते हैं। उसे भी सेक्टर 82 ही जाना है और मुझे भी। रात के 9:30 बज रहे हैं। सिर्फ एक ऑटो है वहाँ पर। हम शेयर करके ऑटो से चलने के लिए डिसाइड करते हैं और ऑटो वाला हमें बिठाकर चल देता है। हमारा एक दूसरे से इंट्रोडक्शन चल रहा है, बातें हो रही हैं। करीब आधे रास्ते हम पहुँच चुके हैं, तभी ऑटो ख़राब हो जाती है। रात हो जाने की वजह से कोई और ऑटो दिख भी नहीं रहा। दूरी बहुत नहीं है, इसलिए हम पैदल चलने की सोचते हैं। वो कहती है, तुम अपनी कहानियाँ सुनाओ, रास्ते कट जाएंगे। मैं उसे 2-3 छोटी छोटी कहानियाँ सुनाता हूँ। उसे अच्छा लगता है। वो कहानियों में खोई हुई है कि हम सेक्टर के गेट तक आ जाते हैं। उसे कहानियाँ सुनना अच्छा लग रहा है, शायद इसलिए कि वो अभी कॉर्पोरेट लाइफ से थोड़ी दूर कहानियों के साथ कहानियों की दुनिया में है, जो बेशक हमारी भाग दौड़ भरी लाइफ से थोड़ी अलग है और सुकून भी दे रही हैं। उसे मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं और शायद मैं भी। हमारा नंबर एक्सचेंज होता है, वो एक स्माइल के साथ। See you on WhatsApp. Bye.
कहकर वो अपने घर को चली जाती है और मैं जनरल स्टोर की दुकान से कुछ सामान लेने के लिए चला जाता हूँ। घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ और फ़ोन उठाकर व्हाट्सएप पे उसे हाय का मैसेज करता हूँ। रिप्लाई तुरंत आता है, हेलो, जैसे वो मेरे मैसेज का इंतज़ार कर रही हो। खैर, हम दोनों की बातें होने लगती हैं, काफ़ी सारी बातें होती हैं। फिर वो कहती है, तुम कहानियाँ अच्छी लिखते हो और मैं तुम्हारी कहानियाँ पढ़ना नहीं, तुमसे सुनना ज़्यादा पसंद करूँगी। खैर, तुम वास्तविक कहानियाँ लिखते हो तो मुझ पर भी कोई कहानी लिखो। मैं कहता हूँ, लिखूँगा, पर अभी एक कहानी लिख रहा हूँ, वो पूरी होने के बाद। वो हंसने लगती है, कहती है, सच में मेरे ऊपर भी कहानी लिखोगे? तुम्हारे ऊपर नहीं, हमारे ऊपर। वो हंसने लगती है, सुनाओ, क्या लिख रहे हो अभी? मैं उसे बताता हूँ कि मैं एक ऐसी लड़की की कहानी लिख रहा हूँ जिसे मैं जानता नहीं, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी है, मैंने उसको कभी नहीं देखा है। हाँ, सच में? तो क्या लिख रहे हो जब जानते ही नहीं हो उसे? तो कौन है वो? वो थोड़ी एक्साइटेड है जानने के लिए कि ये लड़की कौन है जिसके बारे में मैं उसे बता रहा हूँ। फिर मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। वो मेरे सामने वाले फ्लैट में रहती है, मैंने उसे कभी नहीं देखा है। वो क्या करती है मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसकी आवाज़ सुनी है। हर रोज़ सुबह 6 बजे जब अखबार वाला अखबार फेंक कर जाता है तब वो सो रही होती है और मैं चुपके से रोज़ उसका अखबार चुरा लेता हूँ और फिर आकर सो जाता हूँ। फिर करीब 8 बजे जब वो सोकर उठती है और जब अपना अखबार उसको नहीं मिलता तो चिल्लाती है और उसकी आवाज़ सुन के मैं उठता हूँ। मेरे लिए वो अलार्म का काम करती है। मुझे अच्छा लगता है उसका ये चिल्लाना, या यूँ कहें उसकी आवाज़। खैर, कहानी पूरी लिखकर मैं तुम्हें सुनाऊंगा। वो हंसने लगती है, कहती है, अब रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ, कल मिलते हैं। मैं सुबह 6 बजे का अलार्म लगा के फिर सो जाता हूँ। रोज़ की तरह आज भी सुबह जब अलार्म बजता है मैं उठता हूँ और आंखें मलता हुआ आधी नींद में जाके दरवाज़ा खोलता हूँ और अखबार उठाकर दरवाज़ा बंद कर रहा होता हूँ। तभी मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ है और कोई मुझे देख रहा है। नज़रें ऊपर उठाता हूँ तो सामने खड़ी होती है प्रिया। मैं पीछे मुड़कर भागता हूँ, ये सोचकर कि आज मेरी चोरी पकड़ी गई, और वह हंसकर दरवाज़ा बंद कर लेती है, शायद ये सोच के कि अगली कहानी उस पर ही लिखी जा रही है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप आपको कहानी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अद्भुत चैनल आप सबके मंगल में होने की कामना करता है। धन्यवाद।